ईरान ये जंग नहीं जीत सकता। ईरान को बात करनी चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान के पास 60 दिन थे और 61वें दिन भी हम किसी माहिदे तक नहीं पहुंच सके। ईरानी हुकाम कशीदगी में कमी चाहते हैं। जंग दोनों फरीकों के लिए तकलीफदेह है। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप ने G7 के एलामिये पर दस्तखत नहीं किए। लेटेस्ट इंट्रीग हुई है ऐसी सोशल मीडिया के हवाले से कि जी उनके ईरान के एक जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर ज़िम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है और वो सोशल मीडिया में चलती चलती अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि डेली मेल ने पिक कर लिया इंग्लैंड में। कोई ऐसी स्टेटमेंट हमारी तरफ से कोई ना स्टेटमेंट किसी ने दी है, इसको फैब्रिकेट किया गया है। पाकिस्तान के इजराइल पर एटमी हमले की जाली खबरों की सख्ती से तरदीद। ये खबर झूठी है कि ईरान पर एटमी हमले की सूरत में पाकिस्तान इजराइल पर एटमी हमला करेगा। पाकिस्तान ने इजराइल पर एटमी हमले से मुतालिक कोई बयान नहीं दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म की वजाहत 13 जून के बाद कई जाली खबरें सामने आई। सोशल मीडिया पर गुमराहकुन प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ की भरमार है। नेतन्याहू का पाकिस्तान से मुतालिक 2011 का वीडियो क्लिप वायरल हुआ है। अमरीकी सदर का ख्वाजा आसिफ से मुतालिक वीडियो क्लिप भी जाली है। ये बच्चों का खेल नहीं, संजीदा किस्म की जंग जारी है। हम मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुल्की दिफा और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए है। इंडिया NPT पर दस्तखत करेगा तो पाकिस्तान भी करेगा। दुनिया ने देखा कि अपने से ज्यादा बड़े दुश्मन मुल्क को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल देंगे। हम अभी भी अलर्ट हैं। पाकिस्तान की फौज और कौम मुत्तहिद है। मुल्क की दिफा और सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर कोई हरकत करेगा तो पहले की तरह जवाब मिलेगा। एटमी प्रोग्राम हमारे असासे हैं। कौम में पेट काट कर ये असासे बनाए हैं। ईरान का कहना है कि इसराइल पीछे हटता है तो हम भी हट जाएंगे। ईरान का पैगाम दोस्त मुस्लिम मुल्कों तक पहुंचाया। इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। 100 से जायद बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दिए। इसराइल का दिफाई निजाम नाकाम। मुतअद्दिद शहर धमाकों से गूंज उठे। तल अवीव, हैफा, मकबूजा बैतुल मक़दस और दीगर मकामात पर तबाही। मुतअद्दिद इमारतें और गाड़ियां तबाह। हमलों में मजीद 8 इसराइली हलाक, 100 से जायद जख्मी। हैफा पावर प्लांट शोलों की नजर। ईरानी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 24 हो गई। 400 से जायद जख्मी। अमरीकी सिफारत खाने के करीब मिसाइल हमला। इमारत को मामूली नुकसान पहुंचा। अहलकार महफूज रहे। ईरानी हमले में नुकसान पहुंचने के बाद अमरीकी सिफारत खाना आज बंद रहेगा। इसराइल का अपने तमाम एयरपोर्ट्स और फजाई हदूद बंद रखने का ऐलान। हमलों के पेश नजर इसराइल की शहरियों को सारा दिन शेल्टर्स में रहने की हिदायत। ईरानी हमलों की कीमत तेहरान के रिहायशियों को अदा करना होगी। इसराइल ईरान के इन हमलों का बहुत जल्द जवाब देगा। ईरान की जानिब मिसाइल हमलों पर इसराइली वजीर दिफा ने ईरान को धमकी दे दी। ईरान के ताज़ा हमलों में इसराइलियों की हलाकत और जख्मी होने की तस्दीक कर दी। जुनूनी सेहूनियों की ईरान पर मिसाइल हमलों में तेजी। इसराइल के ईरान के 21 शहरों पर फिजाई और मिसाइल हमले। पासदारान इंकलाब के इंटेलिजेंस चीफ समेत 3 आला फौजी अफसरान शहीद। इजरायली हमलों में अब तक 224 अफराद शहीद, 1300 से जायद जख्मी हैं। इसराइल का लाइव नशरियात के दौरान ईरान के न्यूज़ चैनल पर भी हमला। न्यूज़ स्टूडियो में धुआं फैल गया। खातून एंकर महफूज रहीं। ईरानी मीडिया के मुताबिक फर्दो प्लांट के करीब धमाकों के बाद 2.5 शिद्दत का जल्जला महसूस किया गया। तेहरान में पानी की मरकजी पाइपलाइन धमाकों से फट गई। ईरानी कमांडर के मुताबिक 100 इजरायली ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर्स नाकारा बना दिए। इस्लाम शहर से मुसाद की ड्रोन फैक्ट्री पकड़ ली। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल तेहरान पर बैरूत तर्ज के हमलों की तैयारी कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म से ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम की मुलाकात। ईरान पर हालिया इसराइली जारहियत पर पाकिस्तान की मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म का ईरान और अवाम के
साथ यकजहती का इजहार। मुलाकात में खित्ते की हालिया मंजरनामे पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने मासूम लोगों की शहादतों पर पूरी कौम की ईरान के साथ हमदर्दी के जज्बात को दोहराया। वजीर आजम का ईरानी सदर के साथ अपने टेलीफोनिक गुफ्तगू का हवाला। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान की हिमायत की। इसराइली हमले में अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और आलमी कवानीन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी की गई है। वजीर आजम की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ और ईरानी सफीर से मुलाकात इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम की अफजूदगी जारी रखेंगे। एटमी हथियारों का हसूल हमारा मकसद नहीं। इजराइल ईरान को शिकस्त नहीं दे सकता। हम इजरायली जारियत से डरने वाले नहीं। अमेरिका इजरायली हमलों में बराह रास्त मुलविस है, सख्त जवाब देंगे। ईरानी सदर का ऐलान। ईरान जंग का ख्वाहिशमंद नहीं। इजरायली हमले जारी रहे तो इसका भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने कहा कि जहां जरूरत पड़ी ईरान का भरपूर साथ देंगे। पाकिस्तानी अवाम और पार्लियामेंट ईरान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने ईरान के खिलाफ इजरायली इकदाम को घिनौना करार दिया। मसूद पज़ेश्कियान पार्लियामेंट से खिताब। ईरानी सदर के खिताब के बाद पार्लियामेंट में शुक्रिया पाकिस्तान के नारे लग गए। ईरान की मजलिस शुरा में पाकिस्तान के हक में जबरदस्त नारेबाजी। ईरान पर हमले के मकासद पूरे नहीं हुए। इसराइल का एतराफ। मौजूदा जंग से ईरानी खतरा खत्म नहीं हो सकता। ईरान के पास अब भी हजारों बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं। ईरान 20,000 बैलिस्टिक मिसाइल दागना चाहता है। इसराइली मुशीर कौमी सलामती ज़ाकी एनेसी का बयान। कहा कि ट्रंप ही ईरान को जौहरी प्रोग्राम तर्क करने पर मजबूर कर सकते हैं। अमरीका को ईरान पर इसराइल के हमलों का पेशगी इल्म था। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। तुर्किया जौहरी मुज़ाकरात की बहाली में सहूलतकारी को तैयार है। ईरान इजराइल कशीदगी खत्म कराने में सालिस का किरदार अदा करने को भी तैयार है। तुर्क सदर की ईरान को पेशकश। तैयब एर्दोगान का रूसी सदर पुतिन से भी टेलीफोनिक राब्ता। ईरान इजराइल तनाज़ा फौरी खत्म होना चाहिए। सिफारतकारी के लिए जगह बनानी चाहिए। तुर्किया रूस का इत्तफाक। अमरीका से जौहरी मुज़ाकरात अब भी मुमकिन है। ये जंग ईरान के खिलाफ नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ है। दुनिया इसराइल पर हमले रोकने के लिए दबाव डाले। ईरान तमाम मुस्लिम मुल्कों के साथ राब्ते में है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि सिर्फ मज़म्मत और तहम्मुल की तलकीन का बयान देना काफ़ी नहीं। सेहूनी रियासत ने खित्ते को दायमी मैदान जंग बना दिया है। पार्लियामेंट जौहरी अदम फैलाव मुआहदे से दस्तबरदारी के लिए बिल तैयार कर रही है। इसराइली जंग के बायस ईरान से पाकिस्तानियों की वतन वापसी जारी। 8 कोचेस के जरिए 74 तलबा और 545 ज़ायरीन वतन वापस पहुंच गए। तफ्तान बॉर्डर पर चाकी इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन इंतजाम। तमाम शहरियों की इमिग्रेशन गेट पर रजिस्ट्रेशन और स्क्रीनिंग। पाकिस्तान हाउस तफ्तान में वापसी पर खाना, पानी और बिस्तर की सहूलत फ्राहम की गई। ईरान में पाकिस्तान के 5000 ज़ायरीन हैं। ज़्यादातर हमारे सिफारती मिशन से राबता नहीं करते। दफ्तर खारिजा। पासदारान इनकलाब का इसराइल पर मजीद तबाहकुन हमलों का ऐलान। कहा कि इसराइल की मुकम्मल तबाही तक हमले जारी रहेंगे। आइंदा कार्रवाइयां ज्यादा तबाहकुन, शदीद और फैसलाकुन होंगी। मिसाइल हमले में सेहूनियों के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को निशाना बनाया। हमले में नए तरीके इस्तेमाल किए जिसकी वजह से इसराइली निजाम एक दूसरे को निशाना बनाने लगे। इसराइली आबादकार मकबूजा इलाके खाली कर दें। ईरान का इंतबाह। तबाहकुन जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर चुके हैं। सेहूनी मकबूजा इलाकों से निकल जाएं। ये जिंदगी बचाने का वाहिद रास्ता है।